अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर विद पीएसएक्स क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस। आज के मार्केट के अंदर थोड़ी-सी मिक्स सिचुएशन रही, तो पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ फंडामेंटल डेटा पे जो है वो नज़र डालेंगे। सो एज़ ऑफ टुडे अगर हम बात करें सो द मार्केट ओपन एट अराउंड 78,978 पॉइंट्स मार्क, जो कि हमने लास्ट टेक्निकल में देखा था कि हमारे पास जो ये 79,491 का जो बैरियर है, रेजिस्टेंस लेवल है, सिंस मेकिंग हाई ऑफ अराउंड 80,000 रुपीज़। सो मार्केट ने उसको टेस्ट ज़रूर किया था, लेकिन उसके बाद फेल करके मार्केट की क्लोजिंग जो हमारे पास कल के दिन आई थी, वो हमारे पास लोअर लेवल्स पर आई थी। प्रीवियसली क्लोज की अगर हम बात करें 78,824 पे मंडे वाले दिन की क्लोजिंग। तो आज मार्केट ने इंटरडे हाई की अगर हम बात करें तो 79,740, जो कि 900 पॉइंट्स का जो है वो हाई बनाता हुआ हमें इंडेक्स बेसिकली नजर आया। और उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हमने मार्केट के अंदर देखी, विच इज अ नॉर्मल थिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 80,000 की अगर हम इंडेक्स पॉइंट्स लेवल की बात करें तो मार्केट अभी भी उसको जो है वो सस्टेन कर रही है, उसको ब्रेक करके ऊपर जाने की पोजीशन में अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर आज हमने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखा। 192.8 मिलियन की जो है वो वॉल्यूम देखने को नजर आई। और एक चीज़ का जो मैं पहले भी आपको इंडिकेशन दे रहा था, वो ये कि वीकली बेसिस पे हमारे पास जो इंडेक्स की मूवमेंट थी वो नेगेटिव थी, क्योंकि जून के पोस्ट ईद जो है वो जून के मंथ के अंदर हमने मार्केट में सेलिंग देखी, क्योंकि बजट का भी प्रेशर था, टैक्सेशन का प्रेशर था, इन्फ्लेशन के नंबर्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसका इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। तो उसकी वजह से हमने मार्केट के अंदर सेलिंग देखी थी। तो वीकली बेसिस पे अब मार्केट ओवरऑल रिकवर करते हुए हमें नजर आई, ऑल्दो अभी भी हमारे पास इंडेक्स की वो वाली पॉजिटिविटी नहीं है, बिकॉज जो बड़े मार्केट कैप स्टॉक्स हैं वो अभी हमारे पास चलते हुए ज़्यादा नजर नहीं आ रहे। कंपनीज की बात करें, एफएफसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, नेशनल बैंक, आईएनआईएल, वेरी सरप्राइजिंग स्टॉक जो कि हमारे पास इंजीनियरिंग सेक्टर है, अब पॉजिटिव होता हुआ हमें नजर आ रहा है। यूबीएल की बात कर लें, आईएसएल की बात कर लें, तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्टॉक्स थे केसी 100 इंडेक्स के अंदर आज जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और सेक्टर वाइज बात करें तो कमर्शियल बैंक एंड फर्टिलाइजर वो द टॉप कंट्रीब्यूटर एज ऑफ टुडे इन टर्म्स ऑफ केसी 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें। ऑब्वियसली के एम आई 30 इंडेक्स की बात कर लें, शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स की बात कर लें, या के एम आई ऑल की बात कर लें, तो उसमें भी हमने आज पॉजिटिव देखी। और ओवरऑल थ्रू आउट तमाम इंडेक्सेस के अंदर हमने पॉजिटिव मोमेंटम देखा। के एम आई 30 इंडेक्स की बात करें, इट इज नाउ स्टैंडिंग एट 127,364 पॉइंट्स मार्क, और इसने भी 643 पॉइंट जो है वो आज गेन किए, कंसिडरिंग कि कल के दिन जो क्लोजिंग थी हमारे पास 126,721 पे हमारे पास क्लोजिंग आई थी। तो एक हजार छब्बीस 1,26,000 जो है वो इंडेक्स पॉइंट्स ने अचीव किया था। तो आज हम देख सकते हैं कि 650 पॉइंट्स पॉजिटिव इंडेक्स नजर आया। और के एम आई 30 इंडेक्स के अंदर बात करें तो ऑब्वियसली टॉप कंट्रीब्यूटर जो हमारे पास है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड ई एन पीज की अगर हम स्टॉक की बेसिकली बात करें तो हमारे पास यहाँ पे पीपीएल और ओजीडीसी दोनों जो है वो पॉजिटिविटी इंक्लूड करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बैंक की बात करें तो मिजान बैंक एंड पी एस ओ वर द मोस्ट पॉजिटिव इन के एम आई 30 इंडेक्स। ट्रेडिंग साइड ओवरऑल मार्केट हीट मैप में नजर डालें, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो ओवरसोल्ड हैं, ओवरबॉट हैं, उनका मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। अपने फेसबुक पेज पे भी मैं वो जो वीडियो है वो बेसिकली डाल चुका हूँ, और यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो को जाके देखें। इसमें मैंने जो टॉप स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या वो स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में है ओवरबॉट सिनेरियोज में, तो उनके साथ किस तरीके से डील करना है, तो वो आप उस वीडियो में बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वन वीक चेंज स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मैं अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, और अपनी वीडियोज़ में भी बना के आप लोग को मैं बताता रहता हूँ। अगर आप नीचे जो न्यूज़ फ्लो हमारे पास इस वक़्त चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम की सेल्स काफ़ी ज़्यादा डाउन है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के लिए जो गैसेज़ हैं, गैस प्राइस है वो काफ़ी बढ़ते हुए हमें नज़र आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गैस रेट्स फॉर इंडस्ट्री हाइक बाय 9%, और ऑब्वियसली आउटपुट जो है वो उसको इम्पैक्ट करता है। अगर हम ओएमसी सेल की बात करें, पेट्रोलियम सेल्स की बात करें, तो वो भी हमें पाकिस्तान में डिक्रीज़ होते हुए नज़र आ रही है, बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि अगेन अ, जब पेट्रोलियम प्राइसेस कम होती हैं तो ऑब्वियसली मैं और आप भी चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कम होती है, तो फिर हम लोग घूमने फिरने निकलते हैं। जून जुलाई के मंथ्स अमूमन ये होते हैं कि इसमें टूरिज्म बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, लेकिन ड्यू टू द फैक्ट कि पेट्रोलियम प्राइसेस इस वक्त अराउंड 300 रुपीज़ के करीब करीब है, तो बहुत मुश्किल हो गया है कि टूरिज्म और घूमने फिरने के लिए जो है वो एक्टिविटीज़ किए जाए। तो उसकी वजह से जो पेट्रोलियम सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हमें नज़र आ रही है। ट्रेड डेफिसिट की बात करें, जो हमारे पास हम जो मुल्क इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद जो उसके खर्चे होते हैं और उसकी खरीदारी होती है, उसका जो गैप होता है, बेसिकली वो हम ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस में बेसिकली देखते हैं। अगर हमारी खरीदारी कम होती है और खरीदारी कम होती है, खर्चे कम होते हैं और अर्निंग ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली जो हमारा जो ट्रेडिंग सिनेरियो है वो सरप्लस में चला जाता है। अब अगेन मंथली बेसिस पे अगर हम देखें तो फिस्कल ईयर 2024 की अगर हम बात करें तो 4 साल के लो पे जो है वो हमें
इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर टर्म्स की अगर हम बात करें। सो ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% का जो इंक्रीज है एज ऑफ टुडे आप देख सकते हैं। मंथली बेसिस पे अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 11% का डिक्लाइन है, और इम्पोर्ट्स की बात करें तो इम्पोर्ट्स अभी हमारे पास मंथली बेसिस पे ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट 17% के हिसाब से भी बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम इसको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को अगर मिलाएं तो 30% की यहाँ पे रेटिंग हमें नजर आती है। इम्पोर्ट जो है वो 17% का ईयर ईयर की रेटिंग हमारे पास दिखा रहा है, विच डेफिनेटली इंडिकेट्स कि पाकिस्तान में जो है वो अगेन मामला इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। सो अगेन एज एन इन्वेस्टर बी वेरी केयरफुल इन वट एवर यू गाइज इन्वेस्ट इन। पीपीडीपी की बात कर लें, कल के दिन हमारे पास जो नेट सेलिंग थी वो हमने फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो है वो सेलिंग देखी, बिकॉज अमेरिकन मार्केट जो है वो लास्ट 6 मंथ्स में अच्छा परफॉर्म करती है, तो फॉरनर जो है हमारी मार्केट से प्रॉफिट टेकिंग करके अपनी मार्केट में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक साइकी हमें नजर आ रही है। जून जुलाई के मंथ्स ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए वैसे भी थोड़े से जो है वो मिक्स होते हैं, थोड़े से बेरिश हमें नजर आते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के नए फिजिकल ईयर में जो पॉलिसीज रखी जाती हैं उसका इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री के ऊपर आ रहा होता है, और उसी तरह स्टॉक के ऊपर भी हमारे पास इम्पैक्ट हमें नजर आता है। सो दैट बीइंग सेड, अगेन टेक्निकल पे नजर डालें। टेक्निकल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो अभी भी 80,000 का बेंचमार्क हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो अभी हमारे पास इंडेक्स तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऑल्दो आज इंडेक्स ने ये जरूर किया कि पिछले जो मंडे वाला दिन का जो लो था इसका 79,491 का, उससे ऊपर जो है वो क्लोजिंग हमें दिखाई है, तो इंडिकेशन अच्छी है। बट अगेन 80,000 के पास जाके आई थिंक दोबारा मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है। और ओवरऑल जो मैं काफ़ी दिनों से आप लोग को ये चीज़ समझा रहा था, दिखा रहा था कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमारे पास आरएसआई इंडिकेटर है जो हमारे पास ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की जो वॉल्यूम और सारी चीज़ों की इंडिकेशन देता है, तो ओवरऑल डिक्लाइनिंग आरएसआई ज़रूर था, हमारे पास डिक्लाइनिंग स्ट्रेंथ थी, लेकिन मार्केट के अंदर अभी कन्वर्जन ज़रूर आई विच इंडिकेट्स कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आरएसआई यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने इस बेरिश साइकिल से, बेरिश ट्रेंड से, तो फिर ये है कि दोबारा 80% की तरफ जा सकता है, विच इंडिकेट्स विच ट्रांसलेट्स इनटू द फैक्ट कि हमारा जो इंडेक्स है वो बेसिकली 80,000 को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। एंड बाय डूइंग सो हमें देखना होगा कि क्या मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है, उसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, या फिर वहां से हमारे पास डबल टॉप बना के दोबारा जो है वो करेक्शन लेती है। तो अभी फिलहाल जो है वो ये मोमेंटम देखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट्स हैं कंपनीज की और अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स हैं, उनको मैं सेपरेट वीडियो में इस वीडियो के बाद डिस्कस करूंगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड बाकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, यू गाइस कैन रीच आउट टू माय फेसबुक पेज, और व्हाट्सएप पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट करके इन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। आज के दिन देखना होगा कि आज के दिन हमारे पास जो ओवरऑल मार्केट में ट्रेडिंग सिनेरियो है उसमें फॉरेनर्स वर द नेट बायर्स या लोकल वर द नेट बायर्स, जैसे कि हमने मंडे के दिन देखा। तो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है इस वक्त। जो बड़े मार्केट कैप स्टॉक्स हैं हमारे पास, अगर हम बड़े मार्केट कैप स्टॉक्स में जिसमें एचयूबीसी, ओजीडीसी, हमारे पास बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, वो इस वक्त चलते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। वो सेक्टर्स, वो स्टॉक्स जो कि काफ़ी टाइम से निगलेक्टेड थे, कंसिडरिंग कि इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास कम हुआ है और फाइनेंसिंग थोड़ी बहुत बढ़ रही है, तो वो स्टॉक्स हमारे पास जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसकी इन डेप्थ डिटेल एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो यू कैन जॉइन माई कम्युनिटी फॉर दैट। That being said, this was the closing analysis as of today. Like and share with your fellow investors. Until next time, this is Mohammed Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.